जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 72 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पास्कल ने। किसने दोस्तों? पास्कल ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा जेपी एकॉर्ट ने। किसने? जेपी एकॉर्ट ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया? तो आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विलियम सी लायथ ने। किसने? विलियम सी लायथ ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता? कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहाँ पर रखता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मेमोरी में। कहाँ दोस्तों? मेमोरी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो रैम का विस्तृत रूप हो जाएगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कीबोर्ड के बटनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कीबोर्ड के कुल बटनों की संख्या जो होती है दोस्तों हमारा 101 होता है। कितना होता है? 101। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोम का विस्तृत रूप क्या है? तो रोम का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रोम का विस्तृत हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो कीबोर्ड का दूसरा नाम हमारा हो जाएगा कुंजी का पटल। कुंजी कुंजी का पटल। बी हमारा सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों हमारा सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर को मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मॉनिटर को कहा जाता है वीडियो। क्या कहा जाता है दोस्तों? वीडियो। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फंक्शन की संख्या कितनी है? तो फंक्शन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12। कितना? फंक्शन की हमारा कितना हो जाएगा? 12। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फाइल फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर्स होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 3। कितना दोस्तों? 3। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। बाइनरी नंबर कौन है? तो बाइनरी नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? बाइनरी नंबर हमारा हो जाता है 0 से 1, 0 से 1, 0 और 1। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 KB कितने के बराबर होता है? तो 1 KB हमारा हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 KB हो जाएगा 1024 बाइट्स। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा था दोस्तों यूनिवेक था। कौन था दोस्तों? यूनिवेक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है? तो वायरस एक प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों? एक प्रोग्राम है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है तो कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉग आउट। क्या? लॉग आउट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परम पदम। क्या हो जाएगा दोस्तों? परम पदम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कंप्यूटर के मशीन का उपकरण क्या है? कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है दोस्तों? हार्डवेयर। क्या दोस्तों? हार्डवेयर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। क्या दोस्तों? ईमेल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर अशुद्धि बग कहलाता है। क्या? बग। BUG बग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है दोस्तों? 3600 चक्र प्रति मिनट। 3600 चक्र प्रति मिनट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो अब कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है हमारा दोस्तों डेस्कटॉप। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WW का अर्थ क्या है? WWW का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ABACUS। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो ALU का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसमें हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा? फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? तो एक मिनट दोस्तों, इसको ऊपर थोड़ा कर लूँ। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 कैरेक्टर का हो सकता है दोस्तों, अधिकतम 8 कैरेक्टर का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 बिट्स। कितने दोस्तों? 8 बिट्स। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा कंप्यूटर हमारा हो जाएगा परम 1000। क्या दोस्तों? परम 1000। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो मेमोरी हमारा 2 प्रकार का होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बेंगलोर में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। IBM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो IBM का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका आंसर हमारा ए टिक करेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 72 समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे सभी वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, जाकर
देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।